नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी के लटूरिया बाबा आश्रम में। आज हमारी मौजूदगी की वजह कोई धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महिला केसरवानी समिति की ओर से लटूरिया बाबा आश्रम में आज आपको बता दूं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इस शिविर में खास रहने वाला है, किस प्रकार से मरीज़ लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनमें जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर पहुँचे हैं निःशुल्क कैंप में उनसे बात करेंगे, साथ ही जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ वैद्य राहुल गुप्ता मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की समस्याएं आज ज़्यादा देखने को यहाँ पर? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे जोड़ों से संबंधित परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ठंड का सीज़न भी है, उसकी वजह से भी जोड़ों के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी लोगों की जीवन शैली ऐसी होती गई है कि जिसकी वजह से जो है डाइजेशन अफेक्ट होता है, उसकी वजह से हर एक सिस्टम पे असर पड़ता है। लेकिन सीज़न वाइज बीमारी चेंज होती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ये कैंप है, जोड़ों के दर्द पे फोकस है क्योंकि ये ठंड का मौसम है। सर, सुबह से किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा है जनता का? रिस्पॉन्स अच्छा है। एक्चुअल में देखिए कैसा रहता है कि लोगों को मन से आयुर्वेद करने की इच्छा है, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर अच्छा मिल नहीं पाता लोगों में। देखिए, दुर्भाग्य ऐसा है कि एलोपैथ में कभी किसी की इलाज से कोई मतलब कोई ठीक ना हुआ हो, तो आदमी जो है डॉक्टर चेंज करता है, लेकिन आयुर्वेद में अगर उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो वो आदमी पैथी चेंज कर लेता है। तो लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप एलोपैथ में एक डॉक्टर से आराम ना मिलने पर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को चांस दीजिए आप। क्योंकि हर एक डॉक्टर की टेक्निक अलग रहती है, हर एक डॉक्टर का अध्ययन अलग रहता है। बाकी पहले भी आयुर्वेद हमारे उसमें प्रैक्टिस होता था। आज से 100 साल 150 साल पहले भी आयुर्वेद ही था और अभी भी आयुर्वेद होता है। तो आयुर्वेद को किसी एक बीमारी तक सीमित ना रखते हुए सभी चीज़ों का इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है। बस ये है कि आपको एक अच्छे वैद्य की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपने ज़िक्र किया, तो जब से ये सरकार आई है, सरकार का काफ़ी फ़ोकस रहा है आयुर्वेद और आयुष की तरफ, उस इनको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद चीज़ों में बदलाव आया है? देखिए, ये थोड़ा-सा राजनीतिक टिप्पणी नहीं, हो जाएगी। राजनीतिक नहीं, जिस प्रकार मैं ये पूछ रहा हूँ जी, कि जी। सरकार ने कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ोकस किया पहले जी, की जी, सरकार जी। में, तो लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ी, उसको लेकर आप जी, जी, उस जी। पॉइंट पे देखिए, जो सरकार आई है बीजेपी की, उसमें आयुर्वेद के साथ-साथ जितने भी भारतीय पद्धति जो पद्धतियाँ हैं, उसपे सब पे फ़ोकस किया गया है, तो उसमें आयुर्वेद भी है। और नो डाउट जब से सरकार आई है, तब से आयुर्वेद का जो बजट है, वो लगभग-लगभग एलोपैथ के समान हो गया है और लोगों को जो है आयुर्वेद अच्छा लगने लगा है। बच्चे भी अब आयुर्वेद को प्राथमिकता देने लगे हैं, यानी फ्रेश माइंड्स जो हैं अभी आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। तो सरकार ने इस पे बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठाए हैं। पहले कैसा था कि जो नीति आयोग होता था, उसमें आयुर्वेद का कोई भी चिकित्सक नहीं रहता था, तो जितनी भी पॉलिसी हम बनाते थे सरकारी, उसमें आयुर्वेद का कहीं रोल नहीं था। लेकिन अभी के जो नीति आयोग है, उसमें भी 2 आयुर्वेद के डॉक्टर मौजूद हैं। इसीलिए मिड डे मील्स कह लीजिए या बाकी जितनी भी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसमें आयुर्वेद का समावेश हो चुका है। तो एक तरीके से ये सरकार जो है आयुर्वेद को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रही है, जो कि धरातल पे अभी देखने को भी मिल रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया, यहाँ पर ज़्यादातर जो है जोड़ों के दर्द से रिलेटेड पेशेंट आए, तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपकी ओर से दिया जा रहा है और क्या-क्या परहेज़ आप बता? बेसिकली देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले जो है परहेज़ बताया जाता है। जी। किसी भी बीमारी का जो है उसको प्रोसेस को रोकना, बीमारी को रोकना पहले ज़रूरी है, बाद में उसका रिवर्सल आता है। तो बीमारी जो है परहेज़ से रुकती है और फिर उसके बाद फिर दवाइयों का नंबर आता है। तो इस कैंप में हम अग्निकर्म चिकित्सा के माध्यम से जोड़ों के जो दर्द हैं या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं या जितने भी पेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसको हल करने का हमारा यहाँ प्रयास है। आप थोड़ा-सा अग्निकर्म का आपने मेंशन किया, जी। थोड़ा-सा उसके बारे में जनता को एक्सप्लेन। अग्निकर्म एक आयुर्वेद का एक कर्म है जिसमें हम हमारी सोने की एक शलाका है। हाँ, ये हमारी सोने की शलाका है और इसमें हम एक तरफ इसको गर्म करते हैं ओके। और दूसरी तरफ से पेशेंट को अग्नि देते हैं। ये 24 कैरेट सोने की शलाका है। तो ये ट्रांसफ़र होता है ये? हाँ, तो इसमें बेसिकली जैसे सोना जो है सबसे शुद्ध धातु बोला गया है। जी सर। तो इससे क्या रहता है कि जो हीट है वो सोने के माध्यम से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है। फ़ोकस की जाती है। तो कुछ एक समय के लिए वहाँ पे रोगी को आराम मिलता है। फिर भी अग्निकर्म जो है पूर्ण चिकित्सा नहीं है। ये प्रोसेस जो है एक तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए रहता है, दूसरा साथ में रोगी को दर्द की गोली ना खानी पड़े उसके लिए ये है।
ठीक है। इसके साथ में परहेज़ प्लस आयुर्वेद चिकित्सा ज़रूरी है, तो साथ में वो भी देने का इस कैंप के माध्यम से हमारा प्रयास है। बाकी अग्निकर्म इसलिए इस कैंप का टॉपिक रखा है ताकि लोगों को थोड़ा-सा विश्वास आयुर्वेद के प्रति बढ़े, क्योंकि अग्निकर्म के जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़ा-सा इंस्टेंट होते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से केसरानी महिला समिति ने यहाँ पर जो है ये कैंप का आयोजन किया, इसको आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? किस प्रकार के कैंप और कितने? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और कैंप के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने में मुझे बड़ी खुशी हुई है। जन सामान्य जो है, देखिए मेरे पास जितने पेशेंट्स हैं उसमें देखिए जो अपर हाई क्लास के पेशेंट्स हैं वो सब आयुर्वेद से परिचित हैं, सोशल मीडिया के माध्यम कह लीजिए या बाकी माध्यम से कह लीजिए। जितने नीचे तबके के पेशेंट हैं वो भी आयुर्वेद से परिचित हैं, क्योंकि लोकलाइज्ड जितने भी ट्रीटमेंट गांव में या पहाड़ में होते हैं उसमें पहले प्राथमिकता आयुर्वेद को दी जाती है। जितनी भी मध्यम क्लास वर्गीय फैमिली है वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में रहती है कि आयुर्वेद को जाएं कि एलोपैथ को जाएं। देखिए, तो आयुर्वेद आपकी अपनी चिकित्सा पद्धति है, तो मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप आयुर्वेद को एक मौका अवश्य दें। अगर किसी चिकित्सक से आपको लाभ नहीं मिल पाता है तो आप चिकित्सक को चेंज करें, चिकित्सा पद्धति को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।